Good morning, students. Welcome. This is the second part of chapter 6 of your English reader book. In the first part, what we read, let's recall it. We read that, and we know this thing that there are many people in India who don't receive education, who don't receive literacy. The reason may be any. So, in this chapter, in the similar manner, in this chapter, a lady named Kong Cecilia, who is 60 years old, she experienced the same thing, but she didn't give up on her destiny, but she tried to learn and write even at the age of 60 years. सो इस चैप्टर में हमने लास्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि कॉन्ग सिसिलिया जो थी एक न्यू लिटरेट विमेन थी. न्यू लिटरेट मीन्स जो रिसेंटली जिन्हें ज्वाइन करा है टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना जिसने रिसेंटली स्टार्ट करा है. न्यू लिटरेट इनको 60 ईयर्स की एज में बोला गया है क्योंकि इन्हें 60 ईयर्स की एज में ये सब कुछ करना स्टार्ट करा, पढ़ना लिखना स्टार्ट करा. अपनी एज में मीन्स जब वो मदर थी, उनके जो बच्चे थे, इस एज में 60 ईयर्स की एज में वो ग्रैंड मदर हैं. तो जब उनके बच्चे हुए थे तब उन्हें ये बहुत दुख था कि मैं अपने बच्चों से सीखती थी, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी वो अपने बच्चों पर. आफ्टर दैट इनको अपने लाइफ में कैसी अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उनकी लाइफ में आए जिन्हें एक टॉर्च की तरह, एक लाइट की तरह उनकी लाइफ में आके रोशनी भर दी कि आपको भी पढ़ने लिखने का चांस है. मीन्स पढ़ने लिखने की कोई एज नहीं होती, आप चाहें तो पढ़ लिख सकते हैं. तो इस तरीके से इन्हें सब कुछ अपनी डेस्टिनी पे सब कुछ नहीं छोड़ा, इन्हें खुद से मेहनत करी. जब इन्हें खुद से चाहा, इन्हें करा, उसके बाद इन्हें अचीव करी एजुकेशन एट द एज ऑफ 60. आफ्टर दैट इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पार्ट 1 वी रेड दैट जब इन्हें पढ़ लिख लिया थोड़ा बहुत, जो भी मतलब रिसीव करी एजुकेशन इनने, उसके बाद ये अपने सबसे ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ प्राइड क्या समझती थी, गर्व की बात ये समझती थी कि अब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पढ़ा पा रही हूँ. वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टडीज़ में हेल्प कर पाती थी. तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी लगने लगी, बहुत प्राउड लगने लगा अपने ऊपर. प्राउड इन द सेंस कि काफ़ी प्राइड वाली बात है, ये गर्व महसूस होने लगा इन्हें खुद के ऊपर. अब यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है. इतना हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में. इस पैराग्राफ से आज हम पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज़ द थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो बट थर्ड पैराग्राफ. ओके, लेट्स रीड. Out in the world and in the streets where I help out a local tea shop, I am able to maintain calculations and to draw up a rough and ready budget for my daily expenses. Earlier, I used to ask people to write the expenses in my bill book. Many a times I was underpaid, cheated, and the only way I could keep track of the money that was owed to me was by identifying such people by a bet that they kept mustache, they spotted their hairstyle, etc. वो बोलती हैं कि इनकी क्या एक टी शॉप चलाती थी, चाय की दुकान. काफ़ी टाइम ये जो मीन्स लोग उनको पैसे दे जाते थे, कम दे जाते थे क्योंकि इनको कैलकुलेशंस तो नहीं आती थी. काफ़ी बार लोग कम मीन्स अंडर पे कर जाते. लिखा है मैनी टाइम्स आई वॉज अंडर पेड, आई वॉज चीटेड बिकॉज शी डिडंट न्यू कैलकुलेशंस. उनको इतना भी नहीं आता था कि पैसे कितने मिले, मुझे कितने वापस देने चाहिए. तो उस तरीके से जो कुछ लोग मनी वो करते थे, लाइक उधारी पे जो लेकर जाते हैं, काफ़ी टाइम ये किस तरीके से पहचान पाती थी कि ये पर्सन बेड इसकी ऐसी थी, इसकी मुस्टैच ऐसी थी, इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से पहचान पाती थी, हेयर स्टाइल के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू. टुडे इवन एट होम आई एम एबल टू कैलकुलेट माई सेविंग्स, पुट इट इन द बैंक्स, मेक एस्टिमेट एंड जनरली इट हैज़ हेल्प मी लिव अ लाइफ ऑफ ऑनर एंड सेल्फ रिलायंस एंड नॉट वन ऑफ डेट एंड परपेचुअल डिपेंडेंस. अब वो बोलती हैं इवन घर पे जब मैं रहती हूँ, मैं अपनी सेविंग्स को कैलकुलेट कर पाती हूँ कि मैंने कितनी बचत करी, मैं उसको कैलकुलेट कर पाती हूँ. उस सेविंग को मैं अपने बैंक में रखने जाती हूँ, एस्टिमेट कर पाती हूँ कि मैंने कितना एक्सपेंसेस हैं, कितना खर्चा करा, मैंने कितनी इनकम हो रही है, सब कुछ मैं एस्टिमेट कर पाती हूँ. जनरली इट हैज़ हेल्प्ड, इसका मतलब ये है कि जो मैंने पढ़ाई करी, जो मैंने लिटरेसी रिसीव करी है, रीच हुई हूँ मैं इस मुकाम तक, इससे मुझे अपने आप में ऑनर फील हो रहा है. मेरी लाइफ एक, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ. अब
जिस तरीके से मैं अपने बच्चों पे पढ़ने लिखने जैसी चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, क्या आया है, सब चीज़ों के लिए डिपेंड होती थी, अब ऐसा नहीं है. आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मीन्स कॉन्ग सेसिलिया सेल्फ डिपेंडेंट. I need not rely on other people to write and read for me. I need not spend uselessly to get some these things done for me. Why? Because I'm able to do these things on my own. I need not be lost anymore. I can read signboards and I rarely blush in embarrassment as before. Today, I can proudly announce to the world that my blush has been replaced by a confident smile. I will remain ever grateful to all of you who are responsible for giving me a second chance, a chance to lead a better life. वो बोलती हैं क्योंकि ये अब मैं सेल्फ रिलायंस इसलिए हूँ क्योंकि मैं अब पढ़ लिख चुकी हूँ, मीन्स मैंने रिसीव करी एजुकेशन, मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों पे, मैं इन सब चीज़ों के लिए डिपेंड हूँ पढ़ने लिखने के लिए. यूज़लेसली कोई भी ऐसा थिंग स्पेंड करूँ, और मैं खुद से अब ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ. to do these things by my own. अब मैं कहीं भी किसी भी चीज़ में लॉस्ट नहीं होंगी. एंड देन मैं साइन बोर्ड्स खुद से पढ़ सकती हूँ. पहले मुझे किसी भी चीज़ में कोई पूछता था, मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी, एंड आई यूज़ टू ब्लश, स्माइल कर देती थी, नॉर्मल जस्ट ब्लश करती थी. बट नाउ वो ब्लश किस में चेंज हो गया है? इट चेंज्ड इनटू अ कॉन्फिडेंट स्माइल. अब मैं प्राउडली स्माइल कर पाती हूँ, बता पाती हूँ कि आई एम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट. मैं उन लोगों के लिए अपनी थैंकफुल रहूँगी जिनने मेरी लाइफ में मुझे एक सेकंड चांस दिया, मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया. मीन्स जो ग्रुप ऑफ पीपल आए थे उनकी लाइफ में, उनके लिए बोल रही हैं ये कि मैं काफ़ी ग्रेटफुल रहूँगी, काफ़ी थैंकफुल रहूँगी उन लोगों के लिए जिनने मुझे चांस दिया टू लीड अ बेटर लाइफ. Now let's read this. I was lost but literacy found me. ये लाइन स्टार्टिंग के चैप्टर के जो फर्स्ट पैराग्राफ था वहाँ पे भी लिखी हुई थी. I was lost but literacy found me, and for that I will continue to learn, and I also urge my fellow sisters and brothers to follow me in this wonderful lifelong experience of learning. अब वो बोलती हैं पहले मैं खो चुकी थी, इन द सेंस ये कि पहले मैं केवल दूसरों पे डिपेंडेंट थी, मुझे खुद को कुछ नहीं समझ आता था. मैं थंब प्रिंट यूज़ करती थी, जहाँ पे जो काम सिंपल पेन से हो सकते थे वहाँ पे मैं अपने थंब के इम्प्रेशन लगाया करती थी. लेकिन अब मैं पढ़ना लिखना मैंने स्टार्ट करा है, मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी ऑल थ्रू माई लाइफ. जितना मैं गेन कर सकती हूँ नॉलेज मैं गेन करूँगी. आफ्टर दैट वो बोलती हैं कि जो मेरे फेलो सिस्टर्स ब्रदर्स जो भी हैं, मीन्स जितने भी लोग हैं सिटी में, कंट्री में, वटेवर, वो बोलती हैं कि अब मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि अपनी एज में भी, आप किसी भी एज में हो, आप पढ़ो लिखो, सेल्फ डिपेंडेंट पढ़ो बनो, और जो लाइफ का वंडरफुल एक्सपीरियंस मैं गेन कर रही हूँ वो आप लोग भी करिए, और वंडरफुल लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग में ज्वाइन कीजिए, इस जर्नी को ज्वाइन कीजिए जो कि आपको काफ़ी ऑनर फील करवाएगी. तो ये सारी चीज़ हमें किसने, ये ऑथर कौन है इसका? ये है सोनाली कुमार. सब चैप्टर्स के ऑथर के नेम हमें अच्छे से पता होने चाहिए. तो सोनाली कुमार हैड रिटन दिस. Reading part we have completed over here. Move on to the word meanings. These word meanings you have to learn all the word meanings. After that, comprehension. The question is, make a list of the things that Kong Cecilia can do on her own after becoming literate. यह आंसर आपको इसका आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बट स्टिल एक बार कर लेते हैं. इस चैप्टर में हमने जो समझा, क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें ऐसी कुछ चीज़ें बतानी है जो कॉन्ग सेसिलिया खुद से कर पाती हैं लिटरेट होने के बाद, लिटरेसी पाने के बाद क्या क्या चीज़ें वो कर पाती हैं. तो कैलकुलेशंस कर पाती हैं जो पहले नहीं कर पाती थी. लोग उनको चीट कर जाते थे, कम पैसे दे के जाते थे कोई भी चीज़ खरीदते थे. तो अब ये ऐसा नहीं होता, तो कैलकुलेशंस कर पाती हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिनमें उनको प्राउड फील होता था, दैट इज़ शी कैन टीच अ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पढ़ा पाती हैं, बैंक में सेविंग्स रख पाती हैं, एस्टिमेट कर पाती हैं. ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो कि कॉन्ग सेसिलिया लिटरेट होने के बाद कर पाती हैं. आंसर आपके नोट्स में है. लेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. आई हैव रिटन द आंसर्स ऑलरेडी. हियर आर योर आंसर्स. ओके, फर्स्ट वन, I was helpful and dash, helpless and dash. I was helpless and illiterate. पहले वो कैसी थी? illiterate थी, मीन्स
अनपढ़ थी मीन्स पढ़ी लिखी नहीं थी. सेकेंड, आई वॉज डैश इवन एट माई एज, मैं अपनी एज पे भी क्या थी, अपनी एज मीन्स 60 ईयर्स में भी वो कैसी थी, मोटिवेटेड थी, पढ़ने लिखने के लिए उनमें मोटिवेशन था. थर्ड, आई एम एबल टू डैश माई सेविंग्स, शी वॉज एबल टू वॉट, आई एम एबल टू कैलकुलेट माई सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को बचत को भी कैलकुलेट कर पाती थी लिटरेट होने के बाद. फोर्थ, आई कैन रीड डैश, क्या रीड कर पाती थी, साइन बोर्ड्स. एंड आई रियली ब्लश इन एम्बेरसमेंट. ओके, एम्बेरसमेंट क्या होती है, मीन्स जब हमें शर्म आती है, हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हमें जो फीलिंग होती है उस टाइम उसको बोलते हैं एम्बेरसमेंट. फिफ्थ, आई वॉज लॉस्ट बट डैश फाउंड मी, लास्ट लाइन में लिखा था, अभी हमने पढ़ा था आई वॉज लॉस्ट बट किसने मुझे ढूंढा, लिटरेसी. आई वॉज लॉस्ट बट लिटरेसी फाउंड मी. यू हैव टू राइट ऑल द fill in the blanks in your books. Now true or false? Let's do. First one, NLM stands for National Literacy Mission. The answer is true. Second, Kong Cecilia is a 70 years old lady. No, she was 60 years old. So the answer is false. Third, Kong Cecilia was illiterate. True. स्टार्टिंग में बताया था कॉन्ग सिसिलिया कैसी थी, इलिटरेट. लिटरेसी तो उन्होंने बाद में रिसीव करी थी, स्टार्टिंग में वो इलिटरेट थी, इसलिए क्या कॉन्ग सिसिलिया वॉज इलिटरेट. फोर्थ वन, Kong Cecilia felt pride and joy to help her grandchildren in their studies. Yes, she felt pride and joy when she received the education, when she received literacy. Then she felt pride to help her children in their studies. अपने grandchildren को पढ़ाने में उनको pride feel होता था. Fifth one, Kong need not rely on others to read and write for her. No, she was dependent on others. तो अपने बच्चों पे dependent थी to read and write for her. So the answer is false. बिकॉज यहाँ पे लिखा है शी नीड नॉट. अगर यहाँ होता कि शी रिलाई ऑन तो सही होता, इधर नीड नॉट लिखा है मीन्स हमारा स्टेटमेंट गलत दी हुई है, फॉल्स. सिक्स, कॉन्ग सिसिलिया वॉज नॉट चीटेड बाय एनी वन. ये भी फॉल्स है, जब वो इलिटरेट थी उनको काफ़ी लोग चीट करके चले जाते थे, पैसे कम देते थे. सो द आंसर इज फॉल्स. लेट्स सी नाउ दिस. Elaborate the following lines. First one, later I realized that I just could not thumb my hands at my fate. What I believed was my inherited destiny. बाद में कुछ टाइम बाद में 60 ईयर्स की एज में उनको रियलाइज़ होने लगा कि मैं सब कुछ अपनी डेस्टिनी पे नहीं छोड़ सकती, कि मुझे इनहेरिटेड डेस्टिनी मेरी ये है, मैं ये सब नहीं छोड़ सकती. जो काम मैं थंब से करती थी पहले, थंब इम्प्रेशन से, वो सिंपली मैं पेन से कर सकती हूँ. काफ़ी चीज़ें सिंपल हो सकती थी, बट आफ्टर जब उनको रियलाइज़ होने लगा ये सारी चीज़ें, उन्हें कोशिश करी कि मैं अब पढ़ना लिखना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उनको सारी चीज़ों के लिए अपने दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था. रीड एंड राइट करने के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था. वो सब छोड़ देती थी पहले कि ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू माई फेट एंड ऑल, बट लेटर शी बिलीव दैट लिटरेसी उसकी इनहेरिटेड डेस्टिनी है, उसकी डेस्टिनी में लिटरेसी लिखी हुई है, इसलिए उसे लिटरेसी मिलनी चाहिए, एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए. उसको ऐसा फील होता था कि ये मेरी इनहेरिटेड डेस्टिनी है. ये चीज़ सबको फील होनी चाहिए जिस तरीके से कॉन्ग सिसिलिया को हुई है. सेकेंड वन, आई वॉज लॉस्ट बट लिटरेसी फाउंड मी. इसका मतलब क्या है? इस लाइन से ऑथर ये बोलना चाह रहा है, कॉन्ग सिसिलिया के बारे में बोलना चाह रही है. सोनाली कुमार हैं ऑथर. वो बोलती हैं कि स्टार्टिंग में लाइक शी वॉज डिपेंडेंट, कॉन्ग सिसिलिया वॉज डिपेंडेंट एंड शी वॉज बीइंग चीटेड for many things, like she was underpaid and all these things she was cheated for, and then she अपनी सारी पावर्स भूल चुकी थी. कॉन्ग सिसिलिया, she lost all her power, forgot all her power, that ये सब चीज़ें जो कर सकती हैं वो चीज़ नहीं कर पाती थी, दूसरों पर रिलाय होती थी. आफ्टर सम टाइम शी रियलाइज दैट लिटरेसी रिसीव करके रीच करके इस मुकाम पर मैं कर सकती हूँ, मैं भी लर्न एंड राइट कर सकती हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हूँ. तो इस तरीके से वो लास्ट में जब वो रियलाइज़ करती हैं, वो लिटरेसी रिसीव करती हैं, आफ्टर दैट वो सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाती हैं. इसलिए लिखा है आई वॉज लॉस्ट, पहले मैं डिपेंडेंट थी, दूसरों पर रिलाय करती थी, बट लिटरेसी फाउंड मी, अब मैं खुद से सारे काम कर सकती हूँ आफ्टर गेटिंग लिटरेट. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, इन वॉट वेज इट कुड बी बेटर इफ कॉन्ग हैड लर्न टू रीड एंड राइट. ब्रीफली आंसर. किस तरीके से अच्छा हो सकता था, बेटर हो सकता था अगर कॉन्ग पढ़ना लिखना पढ़ लिख लेती. तो जैसे उन्हें पढ़ लिख लिया था, तो बिकॉज पहले
अगर नहीं पढ़ी थी जिस टाइम पे, तब वो क्या थी, तब वो दूसरों पे टोटली डिपेंडेंट थी। वो दूसरों पे डिपेंडेंट थी, अपने चिल्ड्रन की हेल्प लेनी पड़ती थी और हेल्पलेस थी। तो इस तरीके से सब कुछ था। और किस तरीके से बेटर हो सकता था कि आफ्टर दैट जब वो रिसीव कर लेती हैं एजुकेशन, तो उन्हें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, खुद से सारे काम वो कर सकती हैं। सेकेंड वन, व्हाट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट द ऑथर गॉट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या थी कि वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी कि वो पढ़ लिख सकती हैं। शी कैन ऑल्सो रीड एंड राइट। थर्ड, हु प्रोवाइडेड इट टू हर। ये अपॉर्चुनिटी किसने प्रोवाइड करी? ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल आए थे उनकी लाइफ में जो कि एक लाइट ऑफ टॉर्च बनकर आए थे, रोशनी की तरह आए थे उनकी लाइफ में, जिनने उनको हेल्प करा। फोर्थ, व्हेन वर द क्लासेस हेल्ड। कब होती थी क्लासेस उनकी, जो एजुकेशन लिटरेसी जो रिसीव करी हमने उनकी, कब होती थी क्लासेस? ये होती थी इवनिंग के टाइम पर। फिफ्थ, what was the greatest sense did she experience after being literate? After being literate सबसे अच्छा greatest sense of pride क्या था? वो था अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने बच्चों के बच्चों को स्टडीज़ में हेल्प करना, जो कि लिटरेट होने के बाद वो कर पाती थी। तो सबसे ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ प्राइड क्या है? टू हेल्प हर ग्रैंड चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़। सिक्स्थ, what were the problems she had with studies? उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी विद द स्टडीज़, क्या क्या प्रॉब्लम थी? तो ये था कि स्टार्टिंग में तो उनको पूरा रिलाई करना पड़ता था दूसरों पे। यही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी ना स्टडीज़ के मामले में। क्या स्टार्टिंग में क्या फेस करना पड़ता था? शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन एंड मैनी अदर पीपल्स, एंड शी वॉज ऑल्सो चीटेड बिकॉज शी डिडंट नो द कैलकुलेशंस। तो ये सब चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी अपनी लाइफ में रिलेटेड टू द स्टडीज़। So students, here we have completed our chapter number 6. Go through the chapter once again and start learning your answers, question and answers, word meanings exercise 2, and you have to also do from the mid of the book and this suggestion is for all the chapters starting from the first chapter till the last one. Okay, thank you.